आज हम अपनी इस क्लास में इलस्ट्रेशन 25, इलस्ट्रेशन 26 दो इलस्ट्रेशन करेंगे। बड़े ही आसान क्वेश्चन हैं। इससे पहले मैं क्लास ले चुका हूँ फॉर फीचर को लेकर। शेयर को जब हम फॉरफिट करते हैं उसकी जनरल एंट्री कैसे बनती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये कितने से डेबिट होता है, जो हमारा कॉल्ड अप अमाउंट है। शेयर फॉरफिट बोले कैंसिल करना उसको, जितनी भी कैपिटल मैंने उसके क्रेडिट की थी वापस डेबिट कर देंगे क्योंकि उसने हमें पे नहीं किया। जो अमाउंट उसका आ चुका है उतना अमाउंट आप फॉर फीचर में ले जाएंगे। फॉर फीचर को हिंदी में बोलते हैं जब्त करना। हम उसका वो पैसा वापस नहीं देंगे, तो इसमें लेंगे जो उसने पे किया है, पेड अप अमाउंट जो है। इसके बाद जो उसका रिसीव नहीं हुआ, कॉल्स इन एरियर या फिर जो भी कॉल थी उसका नाम हम यहाँ पे लिख देंगे, जिसको हम बोलेंगे अनपेड अमाउंट। फिर हम शेयर को दोबारा से बेचते हैं। जितने में हमने बेचा है बैंक से डेबिट कर देंगे। अगर लॉस हुआ है फॉर फीचर डेबिट कर देंगे, और शेयर बेचे तो कैपिटल क्रेडिट होगा। ध्यान रखना यहाँ पे जो लॉस होगा नॉट मोर देन फॉर फीचर अमाउंट। फॉर फीचर में जितना अवेलेबल है पर शेयर हम उससे ज़्यादा लॉस अपना नहीं कर सकते। अगर फॉर फीचर बचता है वो हमारा कैपिटल नेचर प्रॉफिट होगा, उसको हम लेकर जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। फॉर फीचर ध्यान रखना एक तरह से पर्सनल अकाउंट होता है अगर आपसे पूछा जाए तो। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल दे रखी है। ये जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तब इसको लिखते हैं। जनरल एंट्री में इसका कोई रोल नहीं है। इसने एक बिल्डिंग खरीदी वाई से। जनरल एंट्री आपको मालूम है बिल्डिंग और वाई, और वाई को हमने शेयर दे दिए 2 लाख रुपए के एट पार वाला हम केस कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब हम उसको पार पे शेयर देंगे, इसके बाद आगे चलते हैं। 30,000 शेयर हैं इस कंपनी के। एक शेयर 10 रुपये का है। यहाँ पे एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये, फाइनल कॉल पे 2 रुपये। अशोक जिसको 500 शेयर अलॉट हुए, दोनों कॉल उसने पे नहीं करी और उसके शेयर हमने फॉरफिट कर दिए। उसके शेयर हमने फॉरफिट कर दिए। फिर आगे कह रहा है री इशू, मतलब फिर से बेच दिए 9 रुपये में। हर ही कोई दूसरा इन्वेस्टर है एज फुल्ली पेड अप। इसका मतलब 10 रुपये पेड है, फुल्ली पेड अप, फुल सेटल्ड। अब उसको नहीं देने, उसने सिर्फ हमें 9 रुपये दिए हैं। 1 रुपये का हमारा लॉस हो गया, वो हम फॉर फीचर से लेंगे। हमने क्या किए, ये शेयर हमने फिर से बेच दिए 10 रुपये वाला 9 रुपये में। आप पहली एंट्री दूसरी एंट्री आराम से कर लोगे। बैंक डेबिट, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट, शेयर एप्लीकेशन डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। तीसरी एंट्री शेयर अलॉटमेंट ड्यू होने की, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और फोर्थ एंट्री बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फिर हम मंगवाते हैं फर्स्ट कॉल, फिफ्थ एंट्री। फर्स्ट कॉल मंगवाने की जनरल एंट्री क्या बनेगी, जरा आप मुँह से बोलेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट यहाँ पे 3 रुपये के हिसाब से 30,000 शेयर पे आएगा 90,000 रुपीज़। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू।
सॉरी 2 रुपये तो 60,000 यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट जनरल एंट्री बनेगी अमाउंट रिसीव होने की, वो बनेगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बात आती है कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट, वो आपकी मर्जी है, आप उसको ओपन करो या विदाउट ओपन क्वेश्चन को रन करो। हम यहाँ पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं, आप चाहो तो इसको कर सकते हो। हमारे यहाँ पे 500 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से 1,000 पे नहीं आए, तो हमने 59,000 से एंट्री कर दी है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री सेकंड कॉल फाइनल कॉल जो भी है, क्या एंट्री बनेगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये डेबिट हो गया, और टू शेयर कैपिटल 60,000 रुपीज़। एट्थ बैंक को डेबिट करेंगे टू शेयर फाइनल कॉल 59,000 इस पे आएगा। अब हमने इसका फॉरफिट करना है, यहाँ पे जो डिफ़ॉल्टर था यहाँ पे 500 शेयर जिसको मैंने अलॉट किए थे, ये हमने फॉरफिट करना है। तो मैं इसकी एंट्री में इसके साइड में यहीं पे कर देता हूँ, शेयर कैपिटल डेबिट। अब आप मुझे बताइए, हमने क्या सभी कॉल मंगवा लिए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल सभी मंगवा लिया? तो 10 रुपये के हिसाब से ले जाएंगे पर शेयर, पहले यहाँ पे लिखेंगे। टू जो आ चुका है इसको आप फोर फीचर में ले जाओ, जो नहीं आया टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर फाइनल कॉल। अब जो आ चुका है कुल मिला के 6 रुपये है, फर्स्ट कॉल नहीं आई 2 रुपये, फाइनल कॉल नहीं आई 2 रुपये, बस 500 इंटू 10 5,000 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 2। इसके बाद हमने क्या किया, इन शेयर को बेच दिया 9 रुपये में। बैंक को डेबिट करेंगे 9 रुपये से, 1 रुपये का लॉस हो जाएगा, वह फॉरफीचर से ले लो। टू शेयर कैपिटल 10 रुपये, अमाउंट 500 शेयर के हिसाब से जाएगा 4,500 500 और 5,000। अब प्रॉफिट देखो, पर शेयर जो हमने हजम किया था 6 रुपये और 1 रुपये हमारा लॉस हो गया, 5 रुपये पर शेयर हमारा प्रॉफिट हो गया। और ये प्रॉफिट कैपिटल नेचर है। कंपनी का नियम है कि कैपिटल नेचर प्रॉफिट जो भी होगा वो आपका कैपिटल जब में जाएगा, इसलिए शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये क्वेश्चन होगा। एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, एक वर्ड है कैपिटल रिजर्व और एक वर्ड है रिजर्व कैपिटल, दोनों में कंफ्यूज मत होना। कई बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको कैपिटल बोल रहे हैं, ये रिजर्व है, इसको अब रिजर्व बोलेंगे, कैपिटल नहीं बोलेंगे। तो ये रिजर्व जो क्रिएट हुए हैं आउट ऑफ कैपिटल नेचर प्रॉफिट, और रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी पूरी लाइफ नहीं मंगवाएगी। कब मंगवाएगी, विल बी कॉल्ड, जब कंपनी बंद होगी, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंड अप बोलते हैं, तो कंपनी जब वाइंड अप होती है तभी इसको मंगवाया जाएगा। इसको हम बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं, इसको हम बैलेंस शीट में कहीं भी नहीं दिखाते। ये हमारा रियलाइज़ हो चुका होता है, ये हमारा अभी रियलाइज़ नहीं हुआ, मतलब रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद अगले डिफरेंस की मैं
अगर बात करूं कि यूटिलाइज कब होगा, जब भी हमारा कैपिटल इंच का लॉस होगा तब ये यूटिलाइज होता है। और ये कब यूटिलाइज होगा रिजर्व कैपिटल, जब कंपनी हमारी वाइंड अप होगी तब हम इसको यूटिलाइज करेंगे। इसके लिए कोई भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की नीड नहीं है कैपिटल रिजर्व के लिए, लेकिन वहाँ पे रिजोल्यूशन लाना पड़ता है। रिजोल्यूशन क्या होता है, जो भी मेंबर्स हैं उनसे एग्री करवाना पड़ता है कि क्या हम अपने इस कैपिटल को रिजर्व रख सकते हैं। तो अगर वो एग्री होंगे तब, जैसे कि हमारे पार्लियामेंट में ढेर सारे रिजोल्यूशन लाए जाते हैं। तो पहला तो मैंने बताया मीनिंग, इसका मतलब क्या है। दूसरा मैंने बताया कि बैलेंस शीट में इसका डिस्क्लोज़र कहाँ पे होगा। तीसरा मैंने बताया कि रियलाइज़ हुआ है या नहीं हुआ है। तीसरा हम इसको कब यूटिलाइज़ करेंगे, ये मैंने बताया आप लोगों को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे 20,000 शेयर है, 10 रुपये का एक है, 3 रुपये हमने एप्लीकेशन 3 पे अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल 2 फाइनल कॉल किए। कहता है फाइनल कॉल हमने नहीं मंगवानी तो ठीक है भैया, हम भी नहीं मंगवाएंगे। एक एप्लीकेंट है, 100 शेयर उसके पास थे, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं किए और उठा के हमने उसके शेयर क्या कर दिए, फॉरफिट। फर्स्ट कॉल के बाद ध्यान रखना, फर्स्ट कॉल तक मैंने 3 2 5 और 3, ये 3 और 3 और 2 कुल मिला के 8 रुपये कॉल किए। 8 रुपये में से उसने फर्स्ट कॉल 2 रुपये नहीं पे करी और 6 रुपये उसने पे कर दिए। 8 रुपये कैपिटल में जाएंगे, 6 जो पे हो चुके वो फॉरफीचर में जाएंगे। देखो एक बार समझ लो आप अच्छे से। फिर इस शेयर को बेच दिया 8.5 रुपये में। 8 रुपये वाला 8.5 में लोगे, कहीं 10 वाला 8.5 में लो। अभी तक 8 मंगवाया है ना, तो 8 रुपये के हिसाब से लोगे, 50 पैसे यहाँ पे प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट सिक्योरिटी प्रीमियम का लोगे। तो यहाँ पे फॉरफीचर आप क्रेडिट मत करना। देखो ज़रा, 20,000 शेयर है, 10 रुपये का एक है, 3 रुपये 3 रुपये 2 रुपये, फाइनल कॉल पे कुछ नहीं मंगवाया। एक एप्लीकेंट है जिसको 100 शेयर अलॉट किए थे, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। एक एप्लीकेंट जिसके पास 100 शेयर थे, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, और उसके शेयर हमने फॉरफिट कर दिए और दोबारा से बेच दिया 8.5 रुपये में सारे शेयर। इसके बाद आया समझ, शक्ल देखो। शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट, तो यहाँ पे कितने पैसे डेबिट होगी। मैं सीधा फॉरफीचर की एंट्री बना रहा हूँ बेटा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल ये सब आप कर लोगे। शेयर कैपिटल डेबिट होगी हमारे यहाँ पे कितने रुपये से, 8 रुपये से। 2 एप्लीकेशन आ गया, अलॉटमेंट आ गया, ये ले जाओ फॉरफीचर में। और फर्स्ट कॉल नहीं आया, 2 शेयर फर्स्ट कॉल 2 रुपये, कितने शेयर फॉरवर्ड किए, 100 800 600 और 200, बीइंग फॉरफीचर ऑफ शेयर। अब दोबारा बेचेंगे 8.5 रुपये में, 8 रुपये कैपिटल है, या तो खुद बोले कितने में कैपिटल में लूँगा। क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि वो हमेशा 8.5 रुपये के हिसाब से लेंगे जितना कॉल्ड अप है। क्वेश्चन में कहते था फुल्ली पेड अप के हिसाब से हमने इसको बेचे है,
तो फिर हम यहाँ पे 10 रुपये लेते। आगे आएगा तो देखना। और 50 पैसे यहाँ पे प्रीमियम क्रेडिट मत करना, बच्चे प्रीमियम क्रेडिट कर देते हैं। 50 पैसे प्रीमियम क्रेडिट होगा, यहाँ पे फॉरफीचर क्रेडिट कर देते हैं, वो मत करना, यहाँ पे प्रीमियम क्रेडिट करना है। तो 850, 800, 50। फिर हमने फॉरफीचर 600 रुपये पूरा का पूरा उठा के कैपिटल लेजर में ले जाना है। कैपिटल लेजर का प्रॉफिट मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल लेजर में क्या होता है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन जो भी है हम अपनी क्लास में करेंगे। थैंक यू।